लेकिन नतीजों का सीजन है और सितंबर तिमाही में बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रदर्शन हल्का सा कमजोर रहा है। हालांकि बैंक का मुनाफा 24% बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन प्रोविजंस यहां पे करीब 14% तक बढ़ते हुए दिखे। इसके साथ ही ब्याज से आय जो है वो अनुमान से कम होती हुई दिखी। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ मिस्टर संजीव चड्ढा जुड़ चुके हैं। सर हाय, गुड मॉर्निंग। ये बताइए सबसे पहले तो जो नतीजे थे, उम्मीद ये थी कि एनआईआई या जो ब्याज से आय है वो थोड़े से कमजोर रह सकती है, लोन ग्रोथ थोड़ा सा सुस्त रह सकता है, लेकिन उससे भी कम नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने मिली है। लेकिन मुनाफे में बढ़त है। कहां से मुनाफे में बढ़त आई और क्या वजह रही कि लोन ग्रोथ एनआईआई में हमें गिरावट देखने मिल रही है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैंक का मुनाफा इस तिमाही में काफी अच्छा रहा है। अगर हम अर्धवर्ष की बात करें तो पिछले अर्धवर्ष में हमारा जो मुनाफा था वो 800 करोड़ था, वो बढ़ के अब 3300 करोड़ हो गया है, तो लगभग 4 गुना हो गया है। इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं नॉर्मली, अदर इनकम होती है और नेट इंटरेस्ट इनकम होती है। तो जहां तक नेट इंटरेस्ट इनकम का सवाल है, वो निर्भर करती है कि आपके मार्जिन्स क्या हैं और लोन ग्रोथ क्या है। तो आज की तिथि में लोन ग्रोथ अभी भी म्यूटेड है बैंक्स के लिए, पर हम जो है हमने कोशिश ये की है कि हम अनुशासन रखें अपने डिपॉजिट ग्रोथ पे भी और किस तरह की लोन ग्रोथ हम कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे डिपॉजिट्स में देखेंगे तो हमारे डिपॉजिट्स में अधिकांश जो वृद्धि आई है वो करंट अकाउंट्स और सेविंग बैंक में आई है। हमारा जो कासा रेशो था जो 39% था वो बढ़ के अब 43% हो गया है। इसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो गई है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हमारे लगभग स्टेडी हैं। डेफिनेटली। सर ये बताइए कि इस बार जो डिमांड है लोन की वो कम होती हुई दिखी, क्योंकि हमने रिटेल पॉकेट्स देखे हैं, काफी सारे रिटेल पॉकेट्स है जैसे कि ऑटो है, वहां पे काफी अच्छी बढ़त देखने मिली थी, लेकिन कॉर्पोरेट लोन बुक में इस बार थोड़ी सी सुस्ती थी। क्या वजह रही? क्या डिमांड यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है बहुत ज्यादा लिक्विडिटी के चलते, या फिर आप थोड़े से कॉशियस है लेंडिंग करने में? देखिए, कॉर्पोरेट हमारे लिए बहुत ही बड़ा भाग है हमारे पोर्टफोलियो का। लगभग 50% हमारा जो पोर्टफोलियो है वो कॉर्पोरेट है और हम कॉर्पोरेट ग्रोथ पे पूरी तरह ही कमिटेड हैं। केवल समस्या ये थी कि क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज्यादा थी तो लोन्स की जो प्राइसिंग है वो बहुत कम हो गई थी। उसकी वजह से आपको अब ये निश्चय करना है कि वही अगर रिस्क है तो आप अपनी प्राइसिंग कितनी लो रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि जो रिस्क रिटर्न का इक्वेशन है वो एडवर्स हो जाए। तो हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसा कोई निर्णय ना लें जिसमें हम आज की ग्रोथ के लिए कल का मुनाफा जो है उसका हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसलिए जहां भी हमें लगता है कि हमें ग्रोथ अच्छे टर्म्स में मिल रही है, जैसे कार लोन्स में हमारी ग्रोथ जो है 23% है, पर्सनल लोन्स में 33% है, लगभग 32-33% गोल्ड लोन में है, तो वहां हमारी ग्रोथ अच्छी है। बट कुछ ऐसे सेगमेंट्स थे कॉर्पोरेट के अंदर जहां क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छी थी इसलिए कॉर्पोरेट्स को बहुत ही सस्ते में पैसा मिल रहा था। तो कुछ हद तक तो हमने भी अपने दर सस्ते किए हैं, पर हमें हमारी बैलेंस शीट के हिसाब से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज लगी जो हमारे कॉस्ट के हिसाब से या हमारे जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से वो उपयुक्त नहीं थी, तो वहां ग्रोथ थोड़ी कम हुई है। डेफिनेटली। सर ये बताइए कि इस तिमाही में हमने रीस्ट्रक्चरिंग कितनी देखी है? क्या पिछली तिमाही के कंपैरिजन में रीस्ट्रक्चरिंग बढ़ी है? इस तिमाही में रीस्ट्रक्चरिंग जो है काफी कम थी, पिछली तिमाही में काफी अधिक थी क्योंकि कुछ डिस्पेंसेशंस आरबीआई की उपलब्ध थी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। इस तिमाही में केवल लगभग 1400 करोड़ है और आगे आने वाले समय भी रीस्ट्रक्चरिंग अब कमी हो। तो आउटलुक पॉजिटिव है रीस्ट्रक्चरिंग को लेके, लेकिन स्लिपेजेस की अगर बात करें तो इस तिमाही में भी स्लिपेजेस हल्के से कम हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राइट ऑफ्स बढ़े हैं। किस तरह से इसे देखें? क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है? आने वाले समय में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राइट ऑफ्स थोड़े से बढ़ते हुए दिख सकते हैं? देखिए, स्लिपेजेस तो फंक्शन है कि आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कि आपके लोन कितने खराब होते हैं। राइट ऑफ एक होता है बैलेंस शीट मैनेजमेंट का जरिया। तो जब हमें लगता है कि हमने काफी प्रोवाइड कर दिया है और अब अपनी बैलेंस शीट को क्लीन करने का समय आ गया है, आपका मुनाफा भी अच्छा हो रहा है, तो ये सर्वथा उपयुक्त होता है कि उस समय आप राइट ऑफ करें। और राइट। और सर ये बताइए जो प्रोविजंस हैं, हमने देखे कि जो उम्मीद थी उससे हल्के से ज्यादा प्रोविजंस इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। क्या ये माने कि आने वाले समय में आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि असेट क्वालिटी थोड़ी सी कमजोर रह सकती है? देखिए, हमने गाइड किया था कि हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो प्रोविजनिंग है, वो लगभग 1.5 से 2% के बीच में होगी और 1.5 के ज्यादा निकट होगी। तो हम अभी भी उसी गाइडेंस पे कायम है। ओके। और लास्टली सर, वॉच लिस्ट क्या कुछ कम होती हुई दिखी इस बार?
जो हमारे अकाउंट्स हैं एसएमएज में या वॉच लिस्ट में, उसका अनुपात कम हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कॉर्पोरेट साइकिल इंप्रूव हो रही है। दूसरा, स्लिपेजेस भी जो है, अगर उसकी हम तुलना करें तो एमएसएमई में जितनी स्लिपेज थी Q1 में, उससे आधी हुई है Q2 के अंदर। बिल्कुल। आखिर में अगर हम बात करें आउटलुक की, तो आने वाली तिमाही के लिए लोन ग्रोथ आप किस तरह से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? क्योंकि आपका ये कहना था कि कॉर्पोरेट लोन बुक थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखेगी आगे। लोन ग्रोथ का क्या आउटलुक है और क्रेडिट कॉस्ट कितनी कम होती हुई दिखेगी? तो क्रेडिट ग्रोथ मेरे विचार में बेहतर होनी चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में काफी ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आज की डेट में भी काफी रोबस्ट ग्रोथ दिखा रहे हैं। जैसे आपने खुद जिक्र किया कि कार लोन हमारे YOY 23% उसमें वृद्धि हुई है। गोल्ड लोन में वृद्धि बहुत अच्छी है, पर्सनल लोन में वृद्धि बहुत अच्छी है। हम आशा करते हैं कि हमारा होम लोन भी आगे आने वाली तिमाही में उसी ग्रोथ पिकअप हो, और कॉर्पोरेट भी जो काफी समय से जो है ग्रो नहीं कर पा रहा था सिस्टम के लिए, उसमें भी मेरे विचार में अब ग्रोथ होनी चाहिए। ओके, तो आप देखिए क्रेडिट ग्रोथ का जो आउटलुक है वो बेहद पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। इस बार भी आप देखिए जो पॉजिटिव्स रहे वो एसेट क्वालिटी थी, रिकवरी अच्छी होती हुई दिखी थी, लेकिन जैसे उम्मीद थी उतना लोन ग्रोथ या नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ नहीं दिखा। और इसी के चलते कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिखा था, और आज हम देख रहे हैं हल्की सी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आने वाली तिमाही के लिए गुड लक।